1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के लिए दौरान ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई थी। उसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैलती गई। इस भारत की आज़ादी के इतिहास में 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखिए, इस क्रांति के अनेक कारण थे, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने इसका कारण चर्बी लगे कारतूसों को ही माना है। फिर भी अधिकांश खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि चर्बी युक्त कारतूस तो बस एक कारण था। देखिए, 1857 इस विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण भी जिम्मेदार था। वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यक्तिगत नीति इस क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत तत्कालीन कारण प्रमुख कारण था। देखिए, 1857 की क्रांति मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया था। देखिए, 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था, उनमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसे छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े, उसे मौत की घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई और उसे दी गई फांसी की सज़ा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल धीरे धीरे फैलने लगा। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को जेलखानों को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को मुक्त करा दिया और अंग्रेज़ों को मारना स्टार्ट कर दिया। मेरठ में मिली सफलता से उत्साहित होकर सैनिकों ने दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और दिल्ली आकर क्रांतिकारी सैनिकों ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी कैनी सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस गन के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करने के लिए करवा दिया, जिसमें कारतूसों को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। यह एक धार्मिक कारण था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि भी एक प्रमुख कारण था। देखिए, वर्ष 1798 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के सभी राज्यों के साथ सहायक संधि की थी, जिसके तहत सभी सहयोगी राजाओं के भूक्षेत्र पर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियाँ तैनात रहेगी और उन सैन्य टुकड़ियों के रखरखाव का खर्चा राजा ही उठाता था। राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया गया था, जो प्रत्येक खबर को गवर्नर जनरल को भेजता था और राजा किसी और शासक के साथ न तो कोई संधि करेगा और न ही ब्रिटिश संधि को तोड़ेगा। इन सभी बातों को शासकों पर जबरदस्ती थोपा गया। अंग्रेजों के अस्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था के द्वारा किसानों का बहुत शोषण होता था, जिसके कारण वे निर्धन होते चले गए और जिस कारण भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू कर दिया। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। देखिए, इस नीति के अनुसार वर्ष 1848 में और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत अगर किसी भी भारतीय शासक का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य का शासन भविष्य में ब्रिटिश सरकार ही करेगी। देखिए, इस कानून को हड़प का कानून भी कहा जाने लगा, यानी हड़प नीति भी कहा जाने लगा। विभिन्न शासक इस कानून पर अपना क्रोध दिखाने लगे और उस समय झांसी के उत्तराधिकारी पर भी रोक लगा दिया गया और नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई। जब झांसी के नरेश गंगाधर राव का देहांत हो गया था, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और झांसी पर अपना शासन चालू कर दिया। इससे झांसी की रानी और लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का स्थान भी ब्रिटिश साम्राज्य ने ले लिया और नाना साहब को मिलने वाली पेंशन भी रुकवा दिया, जिसके कारण कानपुर के लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुआ। देखिए, 1857 की क्रांति का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। नियंत्रण मंडल और संचालन मंडल को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर इंग्लैंड में भारत के सचिव नियुक्त किया गया
और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद की स्थापना की गई 1858 में। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। पील कमीशन के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया और फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ की गई। 1857 की क्रांति के बाद शासन ब्रिटिश कानून के अधीन हो गया। भारत की आज़ादी के इतिहास में 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 क्रांति को